सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। भावग्राही जनार्दन, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। भावग्राही जनार्दन। भगवान क्रियाग्राही नहीं है, अपितु भावग्राही है। इसलिए कहा जाता है कि भावग्राही जनार्दन। अतः यदि भगवत दर्शन चाहते हो तो अपने हृदय में भगवत भाव को अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित करो। क्रियाओं के जटिल कर्मकांड में ना फंसो, क्योंकि भगवान क्रियाग्राही है ही नहीं। भगवान तो भावग्राही है, भावग्राही जनार्दन है। कहा है कि दीन लखत सब जगत को, दीन ही लखे न कोई। जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। तो जो दीनहीन होता है, गरीब होता है, वो सबकी तरफ निगाह दौड़ाता है कि कोई हमारी मदद करे, कोई इमदाद करे। तो दीन तो सबकी तरफ देखता है, सबकी तरफ ख्याल करता है कोई हमारी मदद करे, मगर दीन की तरफ कोई नहीं देखता। तो जो दीन की तरफ देखता है, जो उसका दुख दूर करता है, कि जो रहीम दीन नहीं लखे, दीन बंधु सम होय। तो दीन दुखियों की सेवा करना, उनकी मदद इमदाद करना हर मनुष्य का कर्तव्य और फर्ज है। फर्ज है। लोग कह देते हैं कि भगवान सर्वव्यापक है। भगवान सर्वव्यापक है तो, मगर हम कहाँ उसको मानते हैं। एक गुरुजी थे, उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और एक एक चाकू दिया और एक एक फल दिया और कहा कि इसको एकांत में काट के लाओ, जहाँ कोई ना हो। तो सब लोगों ने कहीं छत में अकेले जाके, कहीं कोठरी में जाके फल को काटा था। एक श्रीमान थे, वो कहीं नहीं गए। उन्हें लगा कि यहाँ भी भगवान है, एकांत यहाँ कहाँ है, सब जगह भगवान है। लाके फल वैसे के वैसे दे दिए। तो गुरुदेव नाराज हुए, कहा क्यों, तुमने क्यों नहीं काटा? तो शिष्य ने कहा, अरे क्या काटें, हमको एकांत कहीं मिला ही नहीं। हम जहाँ जाएँ वहाँ हमको मालूम होता है कि भगवान व्याप्त हैं, भगवान यहाँ भी मौजूद हैं। तो भगवान की सर्वव्यापकता अगर महसूस करें तो हम कोई गलत काम नहीं कर ही नहीं सकते, हमसे कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तो रावण को मारने में बड़ी देर हो रही थी। सीता जी बहुत परेशान थी, उनके पास त्रिजटा थी। तो उसने कहा, बात यह है कि रावण जो है तुम्हारी याद में है और तुम भगवान की याद में हो, और भगवान के अंदर सारा विश्व समाया हुआ है। अगर ऐसे में उसको मार दें तो सब खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए बार बार उसका बार होने से जब उसके अंदर व्याकुलता पैदा हुई और वो सीता जी को भूल गया, तब उन्होंने उसको मारा। तो हमारे विचार शुद्ध होना चाहिए, सुबह शाम भगवान की पूजा प्रार्थना करना चाहिए सब लोगों को। भगवान ने हमारे ऊपर इतनी दया कृपा की कि हमको पैदा करने से पहले हमारे लिए सब जरूरत की चीज़ें मुहैया करा दी। मनुष्य को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है सब चीज़ें तैयार कर दी। बच्चा पैदा होने से पहले माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। तो ऐसे भगवान को हम हर समय याद करें। 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जीवन में: सेवा, मधुर भाषण और किसी की निंदा ना करना। तो ईश्वरीय प्रेम में वो आकर्षण है कि सारी अच्छाइयाँ खुद ही चली आती हैं अपने आप। तो ईश्वरीय प्रेम कैसे हो? हम सबसे प्रेम करें, हर एक आदमी से प्रेम करें, उससे कोई शर्त ना हो, कोई लगाव लिपटाव ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ हो, तो वह ईश्वरीय प्रेम है। ये मुश्किल है, मगर पुरुषार्थी आदमी के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। वो अभ्यास करते करते सब कुछ कर सकता है। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान।
रसरिया बज्जात से सिल पर परत निशान। लस्सी कितनी मुलायम होती है और पत्थर कितना कड़ा होता है।